नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में अब सिर्फ 19 दिन का वक्त बच गया है, लेकिन 19 दिनों में 19 से भी ज्यादा झगड़े सुलझाने बाकी है महायुति के अंदर। एक तरफ अजीत पवार, दूसरी तरफ बीजेपी और उसके नेता आशीष शेलार, तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट और जनता का आक्रोश, जिसे आमतौर पर लोग जनता को लोकतंत्र में चौथी पायदान पर ही रखते हैं। खैर, पत्रकारिता हम जनता के लिए कर रहे हैं तो चौथी पायदान पर नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी नजर में चौथी पायदान पर मौजूद जनता का आक्रोश। हालात दरअसल ये बने हुए हैं कि महाराष्ट्र में महायुति जो अभी सत्तारूढ़ है, ये केन प्रकारेण सत्तारूढ़ है, उस गठबंधन के अंदर आपसी सिरफुटौल जोरों पर है। एक तरफ तो तकरीबन 50 सीटों का मामला फंसा हुआ है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। सबने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं। खासकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी, यानी शिवसेना का शिंदे खेमा और एनसीपी का अजीत पवार खेमा, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और ऊपर से आशीष शेलार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनका बयान परिस्थितियों को और ज्यादा संगीन बना देता है और ज्यादा परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के तरीके से देखें तो कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। महाराष्ट्र की सत्ता के लिए चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में महायुति सत्ता के लिए लड़ रही है, आपसी सिरफुटौल कर रही है, किसी के समझ में नहीं आ रहा। खासकर नवाब मलिक को लेकर, क्योंकि नवाब मलिक और उनकी बेटी, इन दोनों को अजीत पवार की एनसीपी ने टिकट दे दिया है। और इन दोनों को जब टिकट मिल गया है, उसके बाद बीजेपी के लोग साफ साफ कहने लगे हैं कि नवाब मलिक को टिकट देकर ठीक नहीं किया। यही बात आशीष शेलार ने दोहरा दी है। नवाब मलिक एक अलग मुद्दा बनते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और जब नवाब मलिक मुद्दा बन रहे हैं, उनको टिकट देना मुद्दा बन रहा है, तब भी अजीत पवार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं दिखाई देते। क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद की परिस्थितियों की भूमिका अभी से बनानी शुरू कर दी है? क्योंकि पूरे खेल को देखने के बाद कई और तस्वीरें सामने आती है कि आखिर महाराष्ट्र में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, उस हालात में गठबंधन की गांठें सुलझ नहीं रही। गठबंधन के अंदर सीएम का चेहरा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर के सवाल वैसे ही बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के नाम पर ना तो हां कर रही है और ना ही ना कर रही है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर अपने नाम के आगे जो डिप्टी लगा हुआ है, डिप्टी को हटाने के लिए बेचैन है। और इन सब से आगे देखें तो अजीत पवार तो सार्वजनिक तौर पर यह बयान दे चुके हैं कि उनके बच्चे भी उनसे पूछते हैं कि लगा हुआ डिप्टी कब हटेगा। नाम के साथ लगा हुआ डिप्टी, यानी डिप्टी सीएम से वो डिप्टी हटा करके सिर्फ सीएम कब कहलाएंगे। खैर, अब तो विधायकी पर आ पड़ी है कि विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, सीएम की बात तो बाद में आती है। लेकिन जरा इसके आगे भी देख लीजिए कि हालात क्या है। दरअसल नवाब मलिक को लेकर के जिस प्रकार से डी कंपनी से उनका रिश्ता जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं और खराब हो रही है। और खराब इसलिए हो रही है कि इस गठबंधन में मतैक्य नहीं है, इसको लेकर बाहर में माहौल बन रहा है। कुछ सीटों पर मतभेद महाविकास आघाड़ी में भी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक तौर पर नहीं हो रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के बीच एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता हो रही है, क्योंकि सबके कैडर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है, गठबंधन है तो समझौता करना होगा। इसके ठीक उलट महायुति में यह स्थिति नहीं है कि सीटों को लेकर कोई स्वस्थ प्रतिद्वंदिता हो, कोई हेल्दी कंपटीशन चल रहा हो। महायुति में दरअसल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसको दिया तो क्यों दिया, उसको नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। अरे भाई, जिनकी पार्टी है उनके खाते में या तो वो सीट दे दे या नहीं दे, यही होता है। पहले महायुति के लोग अपनी सीटें तो क्लियर करें। और जिन अजीत पवार को, अब सवाल महाराष्ट्र की जनता में उनके लिए दूसरा इसलिए होता जा रहा है कि जिन अजीत पवार को अपनी पार्टी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उनकी पार्टी के जिम्मे जो सीटें हैं उस पर कैंडिडेट कौन होगा, या उनकी पार्टी तय करेगी, न कि सहयोगी दल तय करेंगे।
क्योंकि मराठी मानुष आत्मसम्मान पर के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करता। अजीत पवार यदि समझौतावादी रुख अपनाते हैं नवाब मलिक को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र में जनमानस के बीच उनकी छवि और चुनाव में उनकी पार्टी की खस्ताहाल स्थिति को और ज्यादा खस्ताहाल बनाएगा। कोई भी पार्टी गठबंधन में किसे टिकट दे, ये वो पार्टी तय करेगी या सहयोगी दल तय करेंगे। स्वाभाविक है कि उस पार्टी का विशेषाधिकार है कि वो किसे टिकट दे। नवाब मलिक को अगर अजीत पवार टिकट दे रहे हैं, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि 4 नवंबर तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तो क्या पर्दे के पीछे से नवाब मलिक की उम्मीदवारी को विड्रॉ कराने की, नाम वापस कराने की तैयारी हो रही है? आखिर नवाब मलिक का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति की एकता के लिए खतरा क्यों बन रहा है? अब हालात दरअसल ये बन गए हैं कि यदि नवाब मलिक की उम्मीदवारी के मुद्दे पर अजीत पवार ने कंप्रोमाइज किया महायुति के अंदर, तो अजीत पवार की पोजीशन और कमजोर होगी। और यदि नवाब मलिक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कंप्रोमाइज किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रही सही चुनावी संभावना है वो और ज्यादा कमजोर होगी। कुल मिलाकर जितनी बयानबाजी नवाब मलिक के टिकट को लेकर हो गई, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दोनों दलों के लिए कदम पीछे खींचना मुश्किल होता जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में सांप्रदायिकता का समावेश न के बराबर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की गलती संभवतः भारतीय जनता पार्टी भी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वहां के हिंदुत्व का मिजाज अलग है, काफी अलग है। मिजाज तो इतना अलग है महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति का, कि जिन लोगों ने 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा है, उन्हें पता होगा कि बाल ठाकरे उस वक्त के शिवसेना सुप्रीमो ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत में नहीं खेलने देने की धमकी दी थी, तो जावेद मियांदाद उनके घर गए थे और जावेद मियांदाद ने बाल ठाकरे को मनाया था। जावेद मियांदाद और बाल ठाकरे की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तो महाराष्ट्र के हिंदुत्व में मराठी अस्मिता पहले आती है। महाराष्ट्र के हिंदुत्व में किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति का अपमान करके नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया हिंदुत्व वहां के समाज के लिए मायने नहीं रखता। और यह परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से, मराठा उत्कर्ष के दौर से सामने चली आ रही है। लिहाजा नवाब मलिक के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग तो दे नहीं सकते। अब उसे डी कंपनी के साथ जोड़ने की कवायद, और डी कंपनी के साथ जोड़ने की कवायद में अजीत पवार को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कवायद, कि आखिर अजीत पवार को नवाब मलिक के साथ इस मुद्दे पर घेरा क्यों जा रहा है। विपक्ष तो घेरता हुआ नहीं दिख रहा। महाविकास आघाड़ी के लोगों ने कभी भी नवाब मलिक के मुद्दे पर ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे उसे राजनीतिक रूप से पूरे महायुति गठबंधन को कोई नुकसान होता हुआ दिखे। ये बयान तो आपस में दिए जा रहे हैं। ये आपसी राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। तो आपसी राजनीति में अजीत पवार की पार्टी एक तरफ तीनों पार्टियों में सबसे कम सीटों पर लड़ने पर उसे मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ उनकी पार्टी के कैडर सहज नहीं है। वैसे अब कितने बचे हैं शिंदे गुट के पास डिवोटेड पॉलिटिकल कैडर, और अजीत पवार के गुट के साथ भी समर्पित पॉलिटिकल कैडर कितने बचे हैं, इसका फैसला चुनाव में हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिखा और उस ट्रेलर में एकनाथ शिंदे की तुलना में अजीत पवार ज्यादा एक्सपोज हो गए। एकनाथ शिंदे तो चलिए चुनाव चिन्ह की गफलत में कुछ सीटों पर अपनी नाक बचाने में सफल रहे। बहुत सारे लोगों को यह लगता था कि अभी भी जो शिवसेना का पुराना चुनाव चिन्ह है वही उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह है, और इस गफलत में यह हुआ। जबकि अब जाकर जब विधानसभा चुनाव सामने है तो सबको लग गया कि उद्धव ठाकरे के साथ मशाल चुनाव चिन्ह है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का गुट नवाब मलिक पर नहीं बोल रहा खुलकर। कुछ छुटभइये नेता बयान दे दिए हों अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा। आशीष शेलार क्यों मुद्दा बना रहे हैं उस भारतीय जनता पार्टी में जिसमें दिल्ली की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़कता। उस भारतीय जनता पार्टी में जहां आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले सब के सब
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में आने या विपक्ष में जाने की परिस्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में पार्टी का चेहरा विधानसभा में कौन हो, इसको लेकर एक कंपटीशन की स्थिति बनती जा रही है। तो इस कंपटीशन की स्थिति के बीच नवाब मलिक के सहारे अजीत पवार को कॉर्नर करने की कोशिश में अजीत पवार क्या कंप्रोमाइज करेंगे या भारतीय जनता पार्टी को समझौतावादी रुख अपनाना होगा? 4 जून तक इंतजार कीजिए और देखिए कौन कितने पानी में है और किसको राजनीतिक जरूरतें बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है। किसके लिए समझौता बड़ी चीज है, किसके लिए सत्ता बड़ी चीज है, किसके लिए नवाब मलिक ज्यादा बड़े हो जाते हैं और किसके लिए महाराष्ट्र में बहुधर्मी मराठी अस्मिता ज्यादा बड़ी चीज है। इन सारे सवालों का जवाब एक एपिसोड के पटाक्षेप के साथ 4 नवंबर तक मिल जाने की उम्मीद है, जैसा अजीत पवार कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।